इसलिए विद्वानों ने कहा है कि पहले तोलो फिर बोलो। हमारे बोलने का अर्थ क्या है? तो पहले हमें समझना तो चाहिए, फिर बोलना चाहिए। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि बने तो दूजा कर दिखाओ। बोलना भी समय समय का फायदेमंद होता है, और कभी कभी किसी को ज्यादा बोलने की आदत भी हो जाती है। ये नहीं सोचता है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बस बोलना है। एक गांव में एक सज्जन थे, उन्हें बोलने का बहुत शौक था। एक बार कहीं उन्होंने अंग्रेजी के 4 वर्ड सीख लिए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। मान लो जैसे हम कुछ सीख जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें उनका पूरा अर्थ भी पता होता है, और उन 4 वर्ड का उन्हें अर्थ तो पता नहीं था, पर वो मौके की तलाश में रहते थे कि कब हम बोले। एक बार वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, किसी सज्जन का यात्री का बैग खो गया, तो वो घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते उन्हीं के पास आ पहुंचा। अकस्मात उन्हीं से पूछ लिया, भाई साहब आपने बैग देखा है क्या? अब उन्होंने सोचा कि बोलने का अच्छा मौका है, तो बड़ी जोर से कहा, यस। यात्री ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं कब से ढूंढता फिर रहा था, आपको मिल गया, तो लाओ हमारा बैग हमें लौटा दो। तो सज्जन तो बोलने ही वाले थे, क्योंकि बोलने का शौक था और अंग्रेजी वर्ड बोलने को मिल जाए, तो बड़ी जोर से बोले, लो। यात्री ने कहा, ये कोई तरीका है? आपको बैग मिल गया और आप देने से मना कर रहे हो? अगर हमारे साथ इस प्रकार का बर्ताव करोगे तो अभी 2-4 लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा, वेरी गुड। अब वो बेचारा दुखी होकर के 2-4 लगा ही दिए। अब सोचे पढ़ तो गए, क्यों ना आखिरी शब्द और बोल लूं, तो बोले थैंक यू। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो इसलिए बोलना इतना जरूरी नहीं है जितना कि सुनना जरूरी है। आजकल कठिन है तो सुनना रह गया है। बोलने के लिए तो सभी भाग रहे हैं, सभी बोलना चाहते हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान को कटु शब्दों से प्रेरित किया, लेकिन भगवान और आगे बढ़ गए। तो हिरण्याक्ष ने भगवान